नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। इस समय मौजूद हैं गुरुग्राम के आरडी सिटी में, जहां पर सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी तुषार से कहूँगा कि वो दिखाएं कि सड़कों की हालत है वो कितनी खस्ता है। जो यहाँ के आसपास के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो इसको लेकर कितने ज़्यादा परेशान हैं। अपने बिल्डर से तो वो खफा हैं ही हैं। अब उन लोगों ने एक गुहार लगाई है कि जो ये कॉलोनी है उसको एमसीजी टेक ओवर कर ले। तो मैम, अपने बिल्डर से खफा होने के बाद अब सरकार के पास जा रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ से आश्वासन मिल रहे हैं? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि मैं बिल्डर से खफा नहीं हूँ, मैं डीटीसीपी डिपार्टमेंट से खफा हूँ कि 20 साल तक उन्होंने हमारी ये हालत पे हमें छोड़ पाए हैं। वो अगर आपने लाइसेंस दिया है किसी को, किसी बिल्डर को, तो आप मतलब हमें अबैंडन तो नहीं कर सकते हो ना। आपको ये, आपकी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये देखने की कि हम किस हालत में हैं। और हमने उनको, आपको मैं बता दूं, 1 महीने से हम ट्वीट कर रहे हैं और मतलब कम से कम 250-300 लोग ट्वीट करते हैं हर रोज़। डिपार्टमेंट को, सीएम को, सबको ट्वीट कर रहे हैं, पर किसी और विद पिक्चर हम हर रोज़ हम ट्वीट कर रहे हैं, पर किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। वी डोंट हैव कम्युनिटी एमिनिटीज़, वी डोंट हैव रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स जलती नहीं है, पूरा अंधेरा, पिच डार्क होता है, पिच डार्क होता है। कोई भी सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद भी बिल्डर जो है वो टोटली कुछ भी नहीं कर रहा है और सरकार ये होने दे रही है। मुझे, बिल्डर तो एक बिजनेसमैन है, वो तो लूटेगा हमें, पर सरकार तो देखेगी हमें कि बिल्डर कैसे लूट रहा है हमें। सर, प्रशासन तक आप अपनी आवाज़ लेके गए, वहाँ से क्या कुछ आपको सहयोग मिला? अभी तक तो देखो सिर्फ एक वो बोलते हैं हम कर रहे हैं कभी ये तो कभी वो। अब इन्होंने नया वो बोल दिया कि असेसमेंट करेंगे, पता नहीं जाने कब तक ये असेसमेंट करेंगे और कब तक ये ट्रांसफ़र होगा। हम तो यही हमेशा यही बोलते आए हैं कि एमसीजी ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी हो, ताकि हमें जो यहाँ पे डेफिशिएंसी हैं, जिन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो उन चीज़ों को हमें जल्दी से जल्दी समाधान मिले। क्योंकि ये इस तरह 20 साल हो गए रहते रहते, और पता नहीं कितने साल और नहीं तो हमें ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो यह हमारी यही रिक्वेस्ट है डीटीसीपी से, गवर्नमेंट से, कि हमें इन चीज़ों का जल्दी से जल्दी समाधान करके दें। सर, आरडी सिटी में क्या सिर्फ एक ये रोड खराब है या जो आसपास की और रोड्स हैं उनमें भी समस्या है? यहाँ पे सभी रोड्स खराब हैं, मतलब एक नहीं, 20 आपको दिखला देंगे। 20 रोड्स इसी टाइप की हैं, बिल्कुल सेम। और ये 10 साल से नहीं बनी है, ऐसे ही चल रही हैं। और मेन रोड है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेसाइज करने में मेन रोड बन जाती है। इंटरनल रोड्स तो सभी खराब हैं मोस्ट। स्थानीय निवासी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना आप सबको करना पड़ रहा है इस खस्ता रोड की वजह से? एक्चुअली मेरे को यहाँ रहते हुए 14 साल हो गए, और 14 साल में मुझे नहीं लगता, ये मेरी गली की रोड है, और 14 साल में मुझे नहीं लगता कि शायद 1 या 2 बार कभी ये रोड बनी होगी, वो भी बहुत शुरू में। हर दूसरे दिन हमारी गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब जो हम अपना ये जो खर्चा, जो हमारा नुकसान हो रहा है, वो तो हमारा उस नुकसान से भी ज़्यादा है जो एक्चुअली बिल्डर ने सड़क बनाकर नहीं किया है। तो बिल्डर से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करेगा। गवर्नमेंट ही है एक हमारा लास्ट होप बची है कि वही जो है हमारे को इन सारी मुसीबतों से जो है हमारा छुटकारा दिला सकता है। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक इसकी आवाज़ पहुंची, उसके बाद क्या कुछ आपने इसमें आप देखा कि ठीक हुई है सड़क, नहीं हुई? सड़क कुछ भी नहीं ठीक हुई है। अभी तो हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एमसीजी में ट्रांसफ़र होता है तब कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ तो हमें बाकी कुछ उम्मीद नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी एमिनिटी नहीं है जी। तो एमसीजी से ट्रांसफ़र होने के बाद आपको उम्मीद है कि सारी सड़कें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी? हाँ, एमसीजी जो है, जैसे सुशांत लोक वगैरह के अंदर है, उन्होंने सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाया है। अभी डीएलएफ की है, तो उसके लिए भी ये आ रहा है कि जब वो दोबारा से करेंगे, रोड्स वगैरह करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि जब एमसीजी के ट्रांसफ़र होने के बाद में ये रोड्स वगैरह बन जाएंगी। कितने समय से मैम एमसीजी और आपके बीच में ये बात चल रही है कि आप लोगों को एमसीजी टेक ओवर करेगा? कम से कम इसको 7 से 8 साल हो गए हैं। उसमें मतलब जब पहले जो विधायक जी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, उन्होंने बोला भी था और वो आरडी आ भी गया था लिस्ट में। देन ऑल ऑफ अ सडन उनको लगा कि नहीं, अभी नहीं हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंट को, कि क्यों, इनका पार्ट कंप्लीशन नहीं है। पार्ट कंप्लीशन नहीं है वो तो आपने देना है, पार्ट कंप्लीशन वो नहीं लेगा और हम टेक ओवर नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पार्ट कंप्लीशन किसने देना है? डिपार्टमेंट ने देना है। डिपार्टमेंट पार्ट कंप्लीशन दे और टेक ओवर हो जाएगा।
पर पार्ट कंप्लीशन नहीं है इसीलिए हम टेक ओवर नहीं करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो अब कितना समय आपको लगता है कि और लग जाएगा एमसीजी को इन सारे कामों में? अगर सरकार के कामों में टाइमलाइंस होते तो क्या बात थी, सरकार के कामों में टाइमलाइन ही तो नहीं होता है। आप सोच सकते हैं पिछले महीने हमारे आरडब्ल्यूए ने ही 2 लेन्स अपने पैसे से बनवाई हैं, रेजिडेंट्स ने पूल किया, 10-10 हज़ार पूल करके उन्होंने सड़कें बनाई हैं। अभी और भी सड़कें बनानी पड़ेंगी, अगर एमसीजी इसी तरीके का रवैया रहा तो और भी सड़कें बनानी पड़ेंगी। गुरुग्राम में हमने कितनी जगह पर देखा है कि जो बिल्डर्स के साथ है उस स्थानीय निवासियों की तनातनी जो है वो हम आए दिन देखते हैं। आरडी सिटी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन से बात करने के बाद भी इन्हें जो है वो राहत नहीं मिल रही है, चाहे डीटीसीपी हो, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग हो। अब एमसीजी इनको टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। पिछले 7 से 8 सालों से ये बात चल रही है, लेकिन उस पर भी आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। इन लोगों को जो है वो इस सड़क का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रशासन है वो अपने दफ्तरों में है, लेकिन ये जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं और कितनी परेशानियों को इनको सामना करना पड़ता है। अब हम आगे आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि जो आगे का समय हो, जो एमसीजी चाहे इसको टेक ओवर अगर करता है तो वो इन सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करे। धन्यवाद।